शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य के दूसरे आन्विक का ऋल सूत्र, इसका विवेचन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ऋल ऋक् अथ ऋकारोपदेशः किमर्थः किं विशेषेण ऋकारोपदेशश्चोद्यत न पुनरन्येषामपि वर्णानाम् उपदेशश्चोद्यते। यदि किंचित् अन्येषामपि वर्णानाम् उपदेशे प्रयोजनम् अस्ति ऋकारोपदेशस्यापि तद्भवितुम् अर्हति, को वा विशेषः। अयम् अस्ति विशेषः, अस्य हि ऋकारस्याल्पीयांशस्यैव प्रयोगविषयः। यश्चापि प्रयोगविषयः सोऽपि क्लिप्यस्थस्यैव कृपेश्च लत्वमसिद्धं तस्याः सिद्धत्वात् ऋकारस्यैव अचकार्याणि भविष्यन्ति नार्थ ऋकारोपदेशेन। ऋल ऋक् सूत्र। यह प्रश्न होता है कि अक्षर समामनाय में ऋकार उपदेश, ऋकार पढ़ने का क्या प्रयोजन है। यह प्रश्न यह है कि अक्षर समामनाय में ऋकार उपदेश, ऋकार पढ़ने का अर्थात ऋकार पढ़ने का क्या प्रयोजन है। पर विशेष करके ऋकारोपदेश के विषय में क्यों पूछते हो, दूसरे वर्णों के उपदेश के विषय में क्यों नहीं पूछते हो। यदि दूसरे वर्णों के उपदेश का कोई प्रयोजन है, वह ऋकारोपदेश का भी हो सकता है। अथवा भेद क्या है। भेद यह है, प्रथम तो ऋकार के प्रयोग का विषय ही थोड़ा है, और जो है वह भी क्लिप धातु के ऋकार का ही, और क्लिप का लत्व असिद्ध होने से अच कार्य अर्थात अच स्थानिक, अच निमित्तक कार्य ऋकार को ही हो जाएंगे। ऋकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं। अत उत्तरम पठति। अब इसका उत्तर कहते हैं, उत्तर पढ़ते हैं। ऋकारोपदेशो यदृक्षा शक्ति जानुकर्ण प्लुत्याद्यर्थः ऋकारोपदेशः क्रियते यदृक्षा शब्दार्थो अशक्ति जानुकरणार्थः प्लुत्याद्यर्थश्च। यदृक्षा शब्दार्थस्तावत् यदृक्षया कश्चित् ऋतको नाम तस्मिन् अचकार्याणि यथा स्युः दध्यलृतिकाय देहि, मध्वलृतिकाय देहि, उदंगलृतिको अगमत्, प्रत्यंगलृतिको अगमत्। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा, यदृक्षा शब्दाश्चतुर्थाः। अशक्ति जानुकरणार्थः अशक्त्या कयाचित् ब्राह्मण्या ऋतक इति प्रयोक्तव्ये ऋतक इति प्रयुक्तं तस्यानुकरणं ब्राह्मण्य ऋतक इत्याह कुमारैर्ऋतक इत्याह। अब अत उत्तरम पठति। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर कहते हैं, ऋकारोपदेश यदृक्षा अर्थात संज्ञा शब्द अशक्ति से किए हुए अनुकरण तथा प्लुत आदि कार्यों के लिए चाहिए। पहले यदृक्षा को लीजिए। अपनी इच्छा से
किए गए संकेत के कारण, अपनी इच्छा से किए गए संकेत के कारण कोई लृतक नाम से प्रसिद्ध है। उस लृतक नाम के परे रहते अच निमित्तक कार्य जिस प्रकार हो सके, जैसे दध्य लृतकाय देहि, लृतक नामक पुरुष को दही दो। मधु लृतकाय देहि, शहद लृतक नामक पुरुष को दो। इन दो वाक्यों में दधि और मधु के अर्थात दधि के इकार और मधु के उकार के अनंतर लृतक के ऋकार आने पर ऋ को अच मानकर उ के स्थान में जन हुआ है, और जैसे उदंग लृत को अगमत, प्रत्यंग लृत को गमत, लृतक उत्तर की ओर गया, लृतक पश्चिम की ओर गया। इन दो वाक्यों में उदंग और प्रत्यंग के गौ से परे लृतक का लिकार होने से अच मानकर गमुट आगम हुआ है। चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और चौथे जदृक्षा शब्द। अशक्ति जानु करणार्थ, अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए, अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए, जैसे किसी एक ब्राह्मणी ने असामर्थ्य के कारण ऋतक उच्चारण न करके लृतक ऐसा उच्चारण कर दिया। दूसरा, यह बताने के लिए कि उस ब्राह्मणी ने कैसा उच्चारण किया, उसका अनुकरण करते हुए कहता है, ब्राह्मण्य लृतक इत्याह, कुमारय लृतक इत्याह। यहाँ ली को अच मानकर ब्राह्मण शब्द के अंत ई को यण हुआ है। अब आगे प्लुताद्यर्थश्च, किंग पुनः प्लुतादयः प्लुत दुर्वचन स्वरिताः, क्लिप्त शिख, क्लिप्त शिख, क्लिप्तः प्रक्लिप्तः, प्लुताद्यसु प्लुत्यादिषु, प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वं सिद्धं, तस्य सिद्धत्वाद् अच कार्याणि न सिद्धयन्ति, तस्मात् लिकारोपदेशः क्रियते, नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। अब यहाँ कहता है प्लुत आदि कार्य के लिए भी, अर्थात अचों में लृ का उपदेश पाठ होना चाहिए। यहाँ प्लुत आदि कौन से कार्य समझने चाहिए? प्लुत दुर्वचन और स्वरित, प्लुत दुर्वचन और स्वरित। प्लुत जैसे क्लिप्त शिख में दुर्वचन, द्वित जैसे क्लिप्तः में, स्वरित जैसे प्रक्लिप्तः में, इन कार्यों के प्रति कृपोरुलः, इस सूत्र से कृप धातु के री के स्थान में जो ऋकार हुआ है वह सिद्ध है, क्योंकि यह कार्य त्रिपादी होने पर है, त्रिपादी होने पर है अर्थात बाद है, और लत्व विधि पूर्व है। ऋ का अचों में पाठ किए बिना, ऋ का अचों में पाठ किए बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। अतः ऋ का अक्षर समामनाय में अचों के मध्य में पाठ किया गया है। कहता है नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, ये प्रयोजन नहीं, न एतानि सन्ति प्रयोजनानि, ये प्रयोजन नहीं है, इसमें हेतु, ये प्रयोजन इसमें हेतु नहीं है। न्याज्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, न्याज्यस्य ऋतक शब्दस्य
भावात् कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते ऋतक एवासो नो ऋतक इति अपराह न्याज्य ऋतक शब्दः शास्त्रान्वितोऽस्ति स्वकल्पितव्यः साधु संज्ञादिषु ऋतक एवासो नो ऋतक इति अयं तर्हि यदृक्षा शब्दो अपरिहार्यः लिफिडश्चेति। एषोऽपि रिफिडश्च कथम अर्तिप्रवृत्तिश्चेभिः लोके लक्ष्यते फिर फिड्डावनादिको प्रत्ययो त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः जाति शब्दा गुण शब्दा क्रिया शब्दा इति न सन्ति यदृक्षा शब्दा। अन्यथा कृत्वा प्रयोजनं मुक्त्वा अन्यथा कृत्वा परिहारः सन्ति यदृक्षा शब्दा इति कृत्वा प्रयोजनम् उक्तं न सन्ति इति परिहारः। समाने चार्थे शास्त्रान्विते शास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति तद्यथा देवदत्त शब्दो देवादिष्ण शब्दं निवर्तयन्ति नो गाव्यादि निषदोषः पक्षान्तरेणपि परिहाराः भवन्ति। अब यहाँ वार्तिकार का कहना है कि न्याज्य अर्थात प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न, न्याज्य अर्थात प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न ऋतक शब्द के होने से उसी का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित है, ऐसा मानते हैं। अतः उस पुरुष का संस्कृत नाम ऋतक है, ऋतक नहीं। दूसरा कोई वृत्तिकार इस वार्तिक का ऐसा व्याख्यान करता है, शास्त्रानुकूल संस्कारवान ऋतक शब्द है। शास्त्रानुकूल संस्कारवान ऋतक शब्द है, उसी का संज्ञा आदि में प्रयुक्त हुए असाधु शब्द के स्थान में अनुमान कर लेना चाहिए। वह ऋतक ही है, ऋतक नहीं। अर्थात इससे ऋतक के री को निमित्त आदि मानकर अचकार्य हो जाएगा। री के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो यह यदृक्षा मानना ही होगा। लिफिड यह भी व्युत्पन्न साधु रूप में रिफिड और रिफिड ही है। कैसे? री धातु का प्रयोग लोक में देखते ही हैं। फिड और फिड औणादिक प्रत्यय है। फिड और फिड औणादिक प्रत्यय है, इसीलिए कहना होगा कि शब्द तीन प्रकार के हैं, जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्द। यदृक्षा शब्द कोई नहीं है। इस प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया गया और उससे भिन्न प्रकार का कथन करके परिहार बताया यदृक्षा शब्द है। इस पक्ष को स्वीकार कर ऋकारोपदेश का प्रयोजन बताया। यदृक्षा शब्द नहीं होते ऐसा मानकर ऋकारोपदेश की कर्तव्यता का निषेध कर दिया, सो उचित नहीं। और रही न्याय शब्द ऋतक आदि के प्रयोग अथवा अनुमान की बात, वह हमें यह कहना है कि वाच्यार्थ के एक होते हुए भी संस्कारवान अथवा संस्कारहीन का निवर्तक होता है। जैसे अब यहाँ नो संति परिहारः यदृक्षा शब्दों का क्रिया शब्दों में अंतर्भाव करके आचार्य ने अव्युत्पत्ति पक्ष का आश्रयन करके ऋकार का उपदेश किया है। वार्तिककार व्युत्पत्ति पक्ष का आश्रयन कर उसका खंडन करते हैं। समाने चार्थे शास्त्रान्विते अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। समाने चार्थे, यहाँ ऋतक शब्द असाधु ऋतक शब्द का निवर्तक होगा। यह पूर्व युक्ति न्याज्य भावात कल्पनम संज्ञादिश में दी गई है, वह ठीक नहीं। कारण कि अर्थ के समान होते हुए शास्त्रानुकारी अर्थात शास्त्र व्युत्पादित रूप अशास्त्रान्वित अर्थात
अव्युत्पादित रूप का निवर्तक होता है। यहाँ तो अर्थभेद है। ऋतिक में क्रिया प्रतिनिमित्त है और ऋतक में शब्द प्रवृत्ति निमित्त है। इसका भाष्य में उत्तर नहीं। इस पर कैयट का यह कहना है कि अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्ष में भी, इस प्रसंग में कैयट का कहना है कि अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्ष में भी परंपरा प्राप्त शिष्ट जनों से प्रयुक्त पूर्व संज्ञाएं ही प्रयोग में लानी चाहिए। भाव यह है कि ऋतक भिन्नार्थक होने से ऋतक निवर्तक मत हो, शिष्ट द्वारा न प्रयुक्त होने से ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अब आगे कहना है, पक्षांतरेरपि परिहाराः भवन्ति। जैसे द्रव्य पक्ष में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो इसका आरंभ किया गया है और जाति पक्ष में प्रत्याख्यान, व्यक्ति पक्ष में अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इस सूत्र में अण ग्रहण किया जाता है। जाति पक्ष में इसे का प्रत्याख्यान उपदेशे अजनुनासिकः, यहाँ अनुबंध अनेकांत अर्थात अनवयव अवयव भिन्न है, ऐसा मानकर उपदेश ग्रहण किया जाता है। अनुबंध एकांत अव्यय है। इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्याख्यान ऐसे ही और भी पक्षांतर द्वारक परिहार का उदाहरण है। अब आगे, अनुकरणं शिष्टा अशिष्टा प्रसिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। अनुकरणं हि शिष्टस्य वा साधु भवति, अशिष्टाः तस्य वा नैव तद्दोषाय भवति। नाभ्युदयाय यथा लौकिक वैदिकेषु च कृतान्तेषु लोके तावद् ज एवं असौ ददाति, ज एवं असौ यजते, स एवं असावधीत इति तस्यानुकुर्वन् दद्याच्च यजेत चाधीत च सो अभ्युदयेन युज्यते। वेदेऽपि च ज एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यासते इति तेषाम् अनुकुर्वंस्तं विद्वत्सत्राण्याध्यासीत सो अपि अभ्युदयेन युज्यते। अशिष्टाः प्रसिद्धं यथा न एवं असौ हिक्कति, ज एवं असौ हसति, ज एवं असौ कण्डूयतीति तस्यानुकुर्वन् हिक्येच्च हसेच्च कण्डूयेच्च नैव च तद्दोषाय स्यान्नाभ्युदयाय। तदस्तु खलु असौ ब्राह्मणं हन्ति एवं असौ सुरां पिबतीति तस्यानुकुर्वन् ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। विषम उपन्यासः जस्यैवं हन्ति जश्चानुहन्ति उभौ तौ हतः, जश्चापि पिबति जश्चानुपिबति उभौ तौ पिबतः। जस्तु खलु एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति एवं असौ सुरां वा पिबति तस्यानुकुर्वन् स्नातानुलिप्तौ माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत् न स मन्ये पतितः स्यात्। एवं यहापि ज एवं असावशब्दम् एवं असौ अपशब्दं प्रयुङ्क्त इति तस्यानुकुर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सोऽप्यपशब्दः भाक् स्यात्। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि अनुकरण शिष्ट अर्थात विहित का अथवा जो न तो शिष्ट हो और न प्रसिद्ध हो उसका साधु होता है, जैसे लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं में। अब यहाँ अनुकरणम ही शिष्टस्य वा साधु भवति। अनुकरण शिष्ट का ही साधु होता है अथवा जो न शिष्ट हो और न जो प्रसिद्ध हो उसका। यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न कुछ मंगलकारी होता है। जैसे लौकिक और वैदिक कर्मों में, पहले लोक में उदाहरण लीजिए,
जो इस प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह भी मंगल से युक्त होगा। वेद में भी ये जो प्रजापति लोग इस प्रकार दीर्घकाल भावी यज्ञों को करते हैं, उनका अनुकरण करता हुआ कोई और दीर्घकाल भावी यज्ञ करे, वह भी मंगल से युक्त ही होगा। अशिष्ट और प्रतिसिद्ध का उदाहरण यह है कि जो यह इस प्रकार हिचकचाता है और जो यह इस प्रकार हंसता है, जो यह इस प्रकार खुजली करता है, उसका अनुकरण करता हुआ कोई दूसरा हिचकिचाए, हंसे और खुजली करे, तो यह अनुकरण कुछ हानि करेगा और न मंगल, न कुछ हानि करेगा न मंगल। पर जो ब्राह्मण की हत्या करता है, अर्थात निषिद्ध कर्म है, और जो इस प्रकार सुरा पीता है, वह भी निषिद्ध कर्म है, उसका अनुकरण करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हत्या करे और सुरा पिए, मद्यपान करे, वह भी निश्चित ही पाप कर्म करने से पतित हो जाएगा। यहाँ दृष्टांत ठीक नहीं, जो इस प्रकार मारता है, यहाँ यह दृष्टांत ठीक नहीं, जो इस प्रकार मारता है और जो उसका अनुकरण करते हुए मारता है, वे दोनों अर्थात एक समान मारते हैं, और जो पीता है और जो उसका अनुकरण करते हुए पीता है, वे दोनों बराबर पीते हैं। पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान पूर्वक चंदन लेप कर गले में पुष्पमाला धारण किए, कदली स्तंभ के कांटे अर्थात दूध पिए, मेरे विचार में वह पतित न होगा। इसी प्रकार जो कोई अपशब्द का प्रयोग करता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्वयं भी अपशब्द का प्रयोग करे, वह अपशब्द प्रयोग के कारण से दोषी होगा। अब यहाँ विषम उपन्यास, इसमें वार्तिककार का दिया हुआ दृष्टांत जो है सो ठीक नहीं। यहाँ एक पहले मारता है, दूसरा पीछे मारता है। हनन क्रिया दोनों की एक ही है। अनुकरण पश्चात करण को नहीं कहते, क्रिया सादृश्य होना चाहिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अनुकार्य के असाधु होने पर भी अनुकरण साधु ही होता है। जिस प्रकार कोई ब्राह्मण की हत्या करता है अथवा सुरापान करता है, उसी प्रकार यदि कोई कदली स्तंभ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो दोष नहीं करता। इस बात को झलकाने के लिए भाष्यकार स्नातानुलिप्तः अथवा माल्यगुण कंठः ये दो विशेषण देते हैं। पहले विशेषण से उसकी स्वस्थ चित्तता टपकती है, दूसरे से स्वलंकृत होने से प्रत्यक्ष विषयता अथवा प्रकट रूपता प्रतीत होती है, क्योंकि अलंग क्रिया अपने आप को दूसरे की रुचि का विषय बनाने के लिए की जाती है। अकृत्य निषिद्ध कर्म करने वाला न तो स्थिर स्वस्थ चित्त होता है और न प्रकट रूप, वह लज्जावश छिपना चाहता है। अब आगे, अयं तु अन्यो अपशब्द पदार्थकः शब्दो जदर्थ उपदेशः कर्तव्यः न शब्दार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति अवश्यं चेदेवं विज्ञेयं यो हि मन्यते अपशब्द पदार्थकः शब्दो अपशब्दो भवति इति अपशब्द इत्येवं तस्यापशब्दस्यात् न चैष
चैषो अपशब्दः अयं खल्वपि भूयो अनुकरण शब्दो अपरिहार्यः यदर्थम उपदेशः कर्तव्यः साधुर्ऋकारम् अधीते मध्युर्ऋकारम् अधीते इति क्वस्थस्य पुनरेतद् अनुकरणं क्लिपिस्थस्य यदि क्लिपिस्थस्य क्लिपेश्च लत्वम् असिद्धं तस्या सिद्धत्वाद् ऋकार एवाचकार्याणि भविष्यन्ति भवेद् अर्थेन नार्थः स्यात् अयं त्वन्यः क्लिपस्थपदार्थकः शब्दः यदर्थम् उपदेशः कर्तव्यः न कर्तव्यः इदम् अवश्यं कर्तव्यं प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति किं प्रयोजनं द्विपचन्तीत्याह तिङं तिङ् इति निघातो यथा स्यात् अग्नि इत्याह ईदुदे द्विवचनं प्रकृष्यम् इति प्रकृष्यसंज्ञा यथा स्यात् यदि प्रकृतिवद् अनुकरणं भवति इत्युच्यते अपशब्द एवाशो भवति कुमार्जलृतक इत्याह ब्राह्मणलृतक इत्याह अपशब्दो हि अस्य प्रकृतिः न चापशब्दः प्रकृतिः न हि अपशब्दाः उपदिश्यन्ते न चानुपदिष्टाः प्रकृतिरस्ति। अब यहाँ जहाँ अनुकार्य अर्थात अपशब्द का प्रत्यायक बोधक अर्थ, जहाँ अनुकार्य अपशब्द का प्रत्यायक अर्थात बोधक या वाचक अनुकरण शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए वर्ण समाम्नाय में ऋकार का उपदेश करना होगा। अपशब्द का वाचक शब्द स्वयं अपशब्द नहीं होता, ऐसा अवश्य स्वीकार करना होगा। जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है उसके लिए अपशब्द भी अपशब्द अर्थात असाधु शब्द हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द अपशब्द नहीं। किंच एक साधु अनुकार्य ऋ भी है जिसके अनुकरण अर्थात जो साधु ही होगा के लिए अवश्य वर्ण समाम्नाय में उपदेश करना होगा। यथा साधु ऋकारम् अधीते, ऋकार का शुद्ध उच्चारण करता है। मधु ऋकारम् अधीते, ऋकार का मधुर उच्चारण करता है। इन स्थलों में यदि पूछो कि यहाँ कहाँ के ऋकार का अनुकरण है तो हम कहेंगे क्लिप धातु के ऋकार का। यदि क्लिप धातु के ऋकार का प्रकृति में अनुकरण है तो हो, पर इसके लिए वर्ण समाम्नाय में ऋकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं। कारण कि क्लिपिकाल ऋकार पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध है। औच निमित्तक कार्य प्रकृति में जण ऋ को मानकर हो जाएगा से असिद्ध। क्लिप के ऋ के लिए उपदेश भले ही व्यर्थ हो, पर मधुर ऋकार इत्यादि में जो ऋ है वह क्लिप का ऋ नहीं किंतु उसका अनुकार्य रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरण रूप है। अनुकार्य अनुकरण का भेद स्वीकार कर हम अनुकरण रूप ऋ में अचकार्य हो सके तदर्थ उसका वर्ण समाम्नाय में अचों के मध्य में पाठ होना चाहिए। इस पर एक देशी कहता है कि ऋ के पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। इसके स्थान में प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, अनुकरण में प्रकृति अनुकार्य का धर्म आ जाता है। यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए जिससे अनुकरण ऋ में असिद्धता आ जाएगी। तो यह परिभाषा का और क्या प्रयोजन है। द्विपचन्तु इत्याह, दो बार पचन्तु इस शब्द का उच्चारण होता है। यहाँ अतिङन्त द्वि शब्द से परे आए हुए पचन्तु शब्द को तिङन्त मानने से उसे तिङं तिङ सूत्र से निघात सर्वानुदात्त होता है। इसी प्रकार अग्नि इत्याह में भी अग्नि को द्वित्वबोधक दुर्वचनांत
मानकर प्रकृति संज्ञा होकर प्रकृति भाव होता है। और यदि प्रकृतिवत इस परिभाषा को मान लो तो कुमार्ज लृतक इत्यादि में अनुकरण लृतक प्रकृति का अर्थात अनुकार्य लृतक को के धर्म को लिए हुए अपशब्द ही ठहरता है। अपशब्द असाधु शब्द में शास्त्र की प्रवृत्ति न होने के लिए ऋ का उपदेश आवश्यक है। इस पर सिद्धांती का कहना है कि पर शास्त्र में कहीं भी अपशब्द प्रकृति नहीं। अब इसमें जो पचंत द्विपचंत इत्याह में पचंतु शब्द तिङन्त प्रतिरूपक है। तिङन्त नहीं, शब्द परक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं। इसी प्रकार अग्नि इत्याह में अग्नि द्विवचनांत प्रतिभाषी होता हुआ भी द्वित्व का अनभिधायक होने से अर्थात दो अग्नियाँ इस अर्थ को न कहने से द्विवचनांत नहीं। प्रकृति यदनुकरणम भवति इस न्याय से पचंतु को तिङन्त और अग्नि को द्विवचनांत मानकर शास्त्र प्राप्त किया गया। अब एक देश विकृतस्यानन्यत्वात् प्लुत्यादयः एक देश विकृतमनन्यवद् भवतीति प्लुत्यादयोऽपि भविष्यन्ति। यदि एक देश विकृतमनन्यवद् भवति इत्युच्येत राज्ञः क च राजकीयम् अलोपो न इति अलोपः प्राप्नोति। एक देश विकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते क्लिप्त सिख इति प्लुतो न प्राप्नोति। न हि अत्र ककारः षष्ठी निर्देशः कस्तर्हि रेफः ऋकारो अप्यत्र षष्ठी निर्देशः कथम अविभक्तिको निर्देशः कृपः ओ रः लः कृपो रोल। अब यहाँ एक देश विकृतस्यानन्यत्वात् प्लुत्यादयः रहे प्लुत आदि कार्य वे भी री के अवयवभूत रेफ को लत्व रूप विकार हो जाने पर भी अन्य न हो जाने से सिद्ध हो जाएंगे। सो उन कार्यों के लिए भी री का उपदेश अनावश्यक। लोक में भी देखा जाता है किसी वस्तु के एक देश के विकृत हो जाने से वह अन्य नहीं हो जाती। पूंछ कट जाने पर भी यह कुत्ता है ऐसा ही व्यवहार होता है। पर प्रयोजनवादी इस लौकिक न्याय को मानने में यह दोष देखता है। राज्ञः क च इस सूत्र से राजन शब्द से शैषिक छ प्रत्यय होता है और साथ ही क अंतादेश होता है जिससे राजकीय शब्द सिद्ध होता है। यदि एक देश विकृत होने पर राजन में राजन बुद्धि बनी रहती है तो अल्लोपो न इस शास्त्र से अल्लोप होना चाहिए। इस पर प्रत्याख्यात कहता है एक देश विकृत होने पर वही स्थानीय अन्यवत नहीं होता जिसका विकार अर्थात आदेश विधायक शास्त्र में षष्ठी के निर्देश किया गया हो। प्रकृत सूत्र में अनः ऐसा षष्ठी निर्देश करके अकरूप आदेश नहीं विधान किया है, किंतु राजन के नौ के स्थान में को अंतादेश विधान किया गया है। सो यहाँ राजक रूप में अक में अन बुद्धि नहीं लाई जा सकती। अन न होने से अल्लोपोन का प्रसंग नहीं। इस पर शंका होती है कि यदि षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय में ही
एक देश विकार होने पर अनन्य बुद्धि होती है, तो क्लिप्त सिख में कृपो रो लह सूत्र में री के षष्ठी निर्देश न होने से री में री का धर्म अचतु जो है नहीं आएगा, सो प्लुत न हो सकेगा, क्योंकि उक्त सूत्र में रेफ षष्ठी निर्दिष्ट है, न कि ऋकार नहीं। ऋकार भी यहाँ षष्ठी निर्दिष्ट है। कैसे? कृपः सूत्र में कृपः यह षष्ठी विभक्ति निर्देश है, अतः वह यह री का षष्ठी से निर्देश है, ततः र यह भी षष्ठ्यंत पड़ा है। अथवा पुनरस्तु अविशेषेण ननु चोक्तम राज्ञः क्वच राजकीयम् अलोपो न इति प्राप्नोति इति नैष दोषः वक्ष्यत्येतत् स्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रच्छेदार्थमिति तत्प्रकृतम् उत्तरत्रानुवर्तिष्यते अलोपो न नकारान्तस्येति यह तर्हि क्लिप्तसिख अनृत इति प्रच्छेदः प्राप्नोति। रवत् प्रतिषेधाच्च तत्सिद्धयति गुरुरवत् इति वक्ष्यामि। यदि अरवत् इत्युच्यते होत्रीकार इत्यत्र न प्राप्नोति गुरुरवतो ह्रस्वस्य इति वक्ष्यामि। स एष सूत्रभेदेन ऋकारोपदेशः प्लुताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते, सैषा महतो वंशस्तम्भा लट्वानुकृष्यते। अब यहाँ अथवा पुनरस्तु अविशेषेण, ये जो कहा है, अथवा जो भी कोई एक देश विकृत होता है, चाहे वह विकार विधि में षष्ठी निर्दिष्ट हो अथवा न हो, वह अन्यवत नहीं होता, ऐसा ही कहो। आपने अभी कहा था कि राज्ञः क्वच सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ अलोपो न सूत्र से राजन में राजन बुद्धि के बने रहने से अण के अ का लोप प्राप्त होता है, यह कोई दोष नहीं। आगे वार्तिककार स्वादीनाम संप्रसारण इत्यादि वार्तिक पढ़ेंगे, जिसका अर्थ यह है कि नकारांत स्वन आदि शब्दों को संप्रसारण हो, अनकारांतों को न हो, उसकी अनुवृत्ति अलोपोन सूत्र में आएगी। अर्थ होगा नकारांत अन, तो यहाँ ककारांत अन है, पर इस न्याय के बल पर रे में री बुद्धि होने से क्लिप्त सिख में गुरुरनृतो अनंतस्याप्येकस्य प्राचाम गुरुरनृतो अनंतस्याप्येकस्य प्राचाम सूत्र से री को प्लुत का निषेध प्राप्त होता है। रेफवान का प्रच्छेद करने से क्लिप्त सिख में प्रकृत प्लुत रूप इस सिद्धि हो जाएगी। गुरुर्वत् इस प्रकार सूत्र को पढ़ूंगा। यदि ऐसा न्याय करोगे, अर्थात जो रेफ वाला न हो उसे प्लुत होता है, ऐसा कहोगे, तो होत्री ऋकार यहाँ सवर्ण दीर्घ होकर होत्रीकार में प्लुत न हो सकेगा, कारण कि री रेफवान है। इस दोष के वारण के लिए, इस दोष को हटाने के लिए, निवारण के लिए मैं गुरु रवतो ह्रस्वस्य ऐसा कहूँगा। सो यह सूत्र को अदल बदल करके जो प्लुति आदि के लिए ऋकारोपदेश प्रयोजनवान है, उसका प्रत्याख्यान एक बड़े वंशस्तंभ बांस झूठ से लटवा नामक तुच्छ फल को खींचकर उतारने के समान है, अर्थात आयास अत्यधिक और फल अत्यल्प, अतः युक्त नहीं। अब यहाँ पर गुरु रवत ये जो कहा है, उसमें
इसको बदलकर गुरु रवतः इत्यादि रूप से पढ़ दूंगा। यह ऋकारोपदेश खंडक ऋकारोपदेश के प्रयोजन को न मानने वाला चाहता है। इस नए न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिए गए दोष का परिहार करना चाहता है। यहाँ स्वर्ण में नित्य युग में मतुप किया है। नित्य रेफ वाला री ही है, री नहीं। यद्यपि री में एक देश विकृत न्याय से री बुद्धि हो जाएगी, पर जैसे पुच्छहीन स्वा में स्वत्व व्यपदेश होने पर भी पुच्छहीन यह पुच्छवान यह व्यवहार नहीं होता, ऐसे ही ली रेफवान है ऐसा व्यवहार नहीं होता। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।